अलर्ट इंडिया, बेबाक, बेखौफ, बेधड़क। नमस्कार, प्रणाम, जोहार। मैं द्विवेदी भुजंग भूषण आपके समक्ष लेकर के आया हूं कि झारखंड में ये क्या गतिविधियां चल रही हैं। झारखंड में आप देख लेंगे कि झारखंड का जो स्थिति है वो लोगों की नज़र अभी इस पर नहीं आ रही है बिहार की वजह से, लेकिन यहाँ पे स्थिति बहुत अच्छी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे लगभग 32 जनजातियाँ हैं और उनकी संख्या यहाँ पे जो है झारखंड में 86,45,082 है, यानी कि 26.2%। और यहाँ पे जो संथाल हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, और उरांव जो हैं वो उसके बाद हैं, और उसके बाद मुंडा है। अनुसूचित जाति जनजाति के मामले में ये देश में 14वें स्थान पे है और जनजाति के मामले में 6ठे स्थान पे है। यहाँ पर ओबीसी की कुल जनसंख्या लगभग 50% है। इसमें से 127 जातियाँ हैं ओबीसी में, उनका 40.42 के करीब यहाँ पर वो लोग हैं। पिछड़े वर्ग में यहाँ 45 जातियाँ हैं, और हिंदू जो हैं यहाँ 67% और 0.83 यहाँ पर प्रतिशत हैं। 2000 की जनगणना के मुताबिक 2011 की जनगणना के मुताबिक यहाँ पर 14.53% मुसलमान हैं, और हिंदू जो हैं वो 67.83% हैं, यानी कि मुसलमान यहाँ 48 लाख हैं। सरना 12.52% हैं और ईसाई 4.3% हैं। और यहाँ जो कुर्मी हैं 14.15% हैं, और जो बहुत बड़ा फैक्टर माना जाता है। और कुर्मियों के वोट, जो महतो कुर्मी हैं, इनके ही वोट की नाराजगी की वजह से बीजेपी सत्ता में नहीं आ पाई, क्योंकि केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा जब थे यहाँ पर, तो वो जो खूंटी से हार गए पिछले लोकसभा चुनाव में, उन्होंने कहा था कि कुर्मियों को जो SC ST में शामिल करने की बात आ रही है वो फाइल मेरे पास नहीं है मंत्रालय में। और इसी का लाभ उठाकर जयराम महतो ने सुदेश महतो को पटकनी दी। लगभग 38 सीटों पर सेकंड पोजीशन में जयराम महतो रहे थे। यदि ये संगठन या कोलेशन चुनाव के पहले बन गया होता तो बीजेपी अभी सत्ता में यहाँ पर होती, लेकिन यह हो न सका, क्योंकि मुख्यमंत्री यहाँ पर देखिए सरकार की अद्यतन स्थिति क्या है। मुख्यमंत्री की तरफ से, सरकार की तरफ से चलाई जाने वाली इतनी सारी योजनाएं हैं जिसकी आप गिनती करते थक जाएंगे। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना है, उसके बाद सर्वजन पेंशन योजना है, सावित्री फूले किशोरी योजना है, और झारखंड फसल राहत योजना है, झारखंड पिछड़ा वर्ग प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना है, मुख्यमंत्री कन्यादान उत्थान योजना है। उसके अलावा लगभग 200 यूनिट बिजली फ्री, पेट्रोल में फ्री, महिलाओं के साथ साथ योजनाएं चल रही हैं, मैया सम्मान योजना है। और मैं आपको बता दूं कि 2025-26 के बजट में 1.45 लाख करोड़ का बजट था। पिछले वर्ष जो बजट हुआ था 1.28 लाख का बजट था, और उसमें 13% का इजाफा हुआ था। मैया सम्मान योजना की वजह से 13,363,000 यानी कि लगभग उतना बजट रखा गया था मैया सम्मान के लिए, और 9,411.27 करोड़ का बजट पहली बार यह प्रावधान आया बच्चों के लिए, जो बाल बजट के लिए इसमें आया था। और सरकार के पास आय क्या है? झारखंड सरकार के पास केंद्रीय कर में हिस्सेदारी 32.35%, राजकीय कर में हिस्सेदारी, राजकीय कर से जो आता है इनके पास 24.21%, गैर कर में से जो आता है वो 17.78%, अनुदान से आता है वो 11.75%, कर्ज से जो ये कर्ज लेते हैं, सरकार कर्ज लेती है, वो 13.76% है, और उसके अलावा अग्रिम वसूली से 0.17% आता है। इसके अलावे रॉयल्टी है, माइंस है, वगैरह वगैरह चीज़ों से कुछ आते हैं। लेकिन सरकार की अद्यतन स्थिति इतनी खराब है। आप यहाँ के पर्यटन विभाग देख लें, नगर विकास देख लें, पेयजल स्वच्छता जिसके मंत्री भी धरना बैठने का भाई पैसा नहीं है, ग्रामीण विकास देख लें, स्वास्थ्य, ये सब फ्री वीज का नतीजा है। सरकार के आर्थिक रिसोर्सेज लिमिट हैं, और फ्री वीज की वजह से आर्थिक कंगाली का दंश झेल रहा है ये राज्य। अब हेमंत सरकार के पास एक ही रास्ता बचता है कि वो पुनः डबल इंजन के सरकार में चलेगा। डबल इंजन की सरकार यानी कि फिर वो या तो बीजेपी से साठगांठ कर लें, या बीजेपी से समझौता कर लें, या बीजेपी को लेकर के सरकार चलाएं, क्योंकि भी बहुत लंबी दूरी चलनी है। अभी सरकार को बने जुम्मा 6 महीने भी नहीं हुए हैं। तो ये जो सरकार है ना, इस सरकार को अभी 4 साल स्वस्थ रूप से चलना है,
इसके लिए उन्हें आर्थिक रूप से पूरी तरह से सहयोग चाहिए, क्योंकि आप देख लेंगे कि यहाँ जो भी संवेदक हैं, या तो वो वर्क ऑर्डर लेकर घूम रहे हैं या काम कर लिए हैं, उसके बाद उनको पेमेंट नहीं हो रहा है। सैकड़ों करोड़ रुपए अभी लगे बचे पड़े हैं लोगों के पास, लोगों का देनदारी बाकी है सरकार के पास। ऐसी परिस्थिति में सरकार का जो आप पिछली बार देखा था कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार को वेतन और पेंशन का पैसा नहीं था, वो स्थिति कहीं नहीं आ जाए, इसके लिए हेमंत सरकार को अभी से ही सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि यह समय दूर नहीं कि ऐसी परिस्थिति आ सकती है। और अब इसमें राजनीतिक उठापटक चल सकता है, राजनीतिक गलियारों में भी ये चर्चाएं हैं यहाँ पे कि सरकार में अब कुछ समीकरण बदलने वाले हैं और कांग्रेस की जो पोर्टफोलियोज हैं वो हो सकता है कि अगर दूसरा कोई इंटर करे तो उसे मिल जाए, जहां से सरकार को फ़ायदा हो और जब सरकार को चलाना हो, क्योंकि नई योजनाएं लाना अभी काफ़ी मुश्किल है इस सरकार में, और जो योजनाएं हैं उन्हें धरातल पे उतार करके अंतिम रूप देना भी काफ़ी मुश्किल हो रहा है इस सरकार में। केंद्रीय योजनाएं तो केंद्र के पैसे से हो जाती हैं, लेकिन राजकीय कोष में अभी वो अद्यतन स्थिति नहीं है कि हेमंत सोरेन फ्री हैंड से काम कर सके। इसके लिए इन्हें राजनीतिक स्तर पे कुछ वैकल्पिक व्यवस्था की सोच रखनी पड़ेगी। धन्यवाद, नमस्कार।